हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विक्टर मेयर परीक्षण के बारे में। दोस्तों मान लीजिएगा हमें तीन प्रकार के अल्कोहल दिए हुए हैं, 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल एवं 3 डिग्री अल्कोहल, और इनमें हमें विभेद करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो परीक्षण है। पहला परीक्षण है ल्यूकास परीक्षण एवं दूसरा परीक्षण है विक्टर मेयर परीक्षण। ल्यूकास परीक्षण के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे विक्टर मेयर परीक्षण के बारे में। तो मान लीजिएगा हमारे पास तीन प्रकार के अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा है 2 डिग्री अल्कोहल और तीसरा है दोस्तों 3 डिग्री अल्कोहल। तीन प्रकार के अल्कोहल हमें दिए हुए हैं, है ना। 1 डिग्री अल्कोहल किसे कहेंगे? यदि OH समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहल को हम बोलेंगे दोस्तों 1 डिग्री अल्कोहल। तो RCH2OH, है ना। तो हम समझ सकते हैं ये कार्बन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो इसे हम बोलेंगे 1 डिग्री अल्कोहल, है ना। और इसकी रिएक्शन हमें करवानी है दोस्तों फास्फोरस प्लस I2 से। तो ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं, एल्किल हैलाइड का निर्माण होगा RCH2I, है ना दोस्तों। ये रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवानी है हमें AgNO2 से, है ना। और ये रिएक्शन में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछले चैप्टर में। तो यहां पर किसका निर्माण होगा? AgI बाहर निकल जाएगा दोस्तों। क्या बाहर निकल जाएगा? AgI। और नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा दोस्तों? नाइट्रो एल्केन का, RCH2NO2। अब नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन हमें करवानी है दोस्तों, किससे करवानी है? HNO2 से, HNO2 से मतलब नाइट्रस अम्ल से करवानी है। और नाइट्रस अम्ल को दोस्तों खोल के मैं इस प्रकार से लिखूंगा N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, है ना। अब आप समझ सकते हो दोस्तों क्या बाहर निकल जाएगा? यहां से बाहर निकल जाएगा H2O। क्या बाहर निकल जाएगा दोस्तों? H2O, है ना। और क्या बनेगा हमारे पास? क्या बनेगा दोस्तों? ये तो हो गया R और ये हो गया C, है ना। और कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? NO2, है ना। तो यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड है, तो कार्बन को डबल बॉन्ड से अटैच कर देना है N, है ना। कार्बन को हमने डबल बॉन्ड से अटैच कर दिया है। नाइट्रोजन को हमें कार्बन से अटैच कर देना है डबल बॉन्ड के थ्रू। नाइट्रोजन को हमें कार्बन से अटैच कर देना है डबल बॉन्ड के थ्रू, है ना। और नाइट्रोजन किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों? OH से। ये वेरी वेरी IMP, दिस कंपाउंड को हम बोलते हैं दोस्तों नाइट्रोलिक अम्ल, है ना। क्या बोलते हैं? नाइट्रोलिक अम्ल। अब इस नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन करवाते हैं हम NaOH से दोस्तों। किससे करवाते हैं? NaOH से। तो यहाँ पर यदि लाल कलर आ जाता है, रेड कलर आ जाता है, तो इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है ना। दिया गया अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। एक बार दोबारा से समझ लीजिएगा ध्यान से। प्राथमिक अल्कोहल है दोस्तों। प्राथमिक अल्कोहल की रिएक्शन सबसे पहले हमने फास्फोरस प्लस I2 के साथ करवाई, तो एल्किल हैलाइड प्राप्त हुए। एल्किल हैलाइड की रिएक्शन हमने AgNO2 से करवाई, तो यहाँ पर क्या बाहर निकल गया दोस्तों? AgI बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? AgI बाहर निकल जाएगा। नाइट्रो एल्केन प्राप्त होंगे। अब नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन हम करवाएंगे HNO2 से, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा H2O, है ना। और क्या बन जाएगा दोस्तों? नाइट्रोलिक अम्ल। अब नाइट्रोलिक अम्ल की रिएक्शन यदि हम NaOH से करवाते हैं और यदि रेड कलर आ जाता है, इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल प्राथमिक अल्कोहल है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, 2 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं? यदि OH समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो, है ना। यदि OH समूह द्वितीय कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे? द्वितीयक अल्कोहल। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये 2 डिग्री कार्बन है। कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन, क्योंकि यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से, है ना। और OH समूह किससे जुड़ा है? द्वितीय कार्बन से, 2 डिग्री कार्बन से। अब सेम प्रोसेस करवानी है दोस्तों हमें। द्वितीयक अल्कोहल की रिएक्शन हम करवाएंगे फास्फोरस प्लस I2 से, फास्फोरस प्लस I2 से। तो यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? एल्किल हैलाइड बनेंगे सेम। क्या बनेंगे? एल्किल हैलाइड। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम ही है। नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवानी है AgNO2 से। किससे करवानी है दोस्तों? AgNO2 से। तो आप समझ सकते हो दोस्तों यहाँ पर भी क्या होगा? AgI बाहर निकल जाएगा। क्या बाहर निकल जाएगा? AgI बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ AgI बाहर निकल जाएगा। और नाइट्रो एल्केन का निर्माण होगा। यहाँ पर भी किसका निर्माण होगा? नाइट्रो एल्केन का, CHNO2 और यहाँ पर R और यहाँ पर R, है ना। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर अगर इस रिएक्शन में देखोगे आप, तो यहाँ पर देखो ये जो अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है यहाँ पर, है ना। अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 2, है ना। लेकिन यहाँ पर ये देखो NO2 से जुड़े कार्बन को बोलेंगे अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास केवल एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है दोस्तों, है ना।
तो अब नेक्स्ट इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस अम्ल से HNO2 से। ये हमारे पास नाइट्रस अम्ल हो गया N डबल बॉन्ड O OH। इसको थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ दोस्तों, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ NOH डबल बॉन्ड O। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दोस्तों एक ही हाइड्रोजन है ना। अगर मान लो यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है तो यहाँ पर देखो क्या बाहर निकलेगा दोस्तों, यहाँ पर भी बाहर निकलेगा H2O, है ना। लेकिन देखो यहाँ पर नाइट्रस अम्ल का तो ऑक्सीजन बाहर निकला था, है ना, और नाइट्रो एल्केन की 2 हाइड्रोजन बाहर निकली थी। और यहाँ पर देखो नाइट्रस अम्ल का तो क्या बाहर निकल रहा है OH, और केवल एक, है ना, नाइट्रो एल्केन की 1 अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकल रही है। यहाँ पर भी क्या बाहर निकल जाएगा दोस्तों, H2O बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ इस प्रकार का होगा CR है ना, सिंगल बॉन्ड NO2। हम जानते हैं कार्बन को नाइट्रोजन से अटैच कर देंगे सिंगल बॉन्ड के थ्रू, डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि डबल बॉन्ड के थ्रू कर देंगे तो देखो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो सिंगल बॉन्ड के थ्रू करेंगे डबल बॉन्ड O। तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों, वैसे लग तो ऐसा रहा है कि ये नाइट्रोलिक अम्ल है ना, लेकिन नाइट्रोलिक अम्ल नहीं है, केवल ऐसा हमें लग रहा है, ऐसा मतलब केवल हमें आभास हो रहा है ना। इस कंपाउंड को बोलेंगे हम स्यूडो मतलब होता है झूठा, है ना, स्यूडो नाइट्रोल। इस कंपाउंड को दोस्तों हम बोलेंगे स्यूडो नाइट्रोल। अब इस कंपाउंड की रिएक्शन यदि हम करवाते हैं NaOH से, किससे करवा देते हैं दोस्तों, NaOH से, तो यदि नीला यदि रंग आ जाता है, कौन सा रंग आ जाता है, नीला रंग आ जाता है, तो इसका मतलब दिया हुआ एल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल है दोस्तों, है ना। इसका मतलब दिया हुआ एल्कोहल कौन सा है, द्वितीयक एल्कोहल। अब आ जाइए दोस्तों 3 डिग्री एल्कोहल में। तो सबसे पहले 3 डिग्री एल्कोहल किसे कहेंगे, यदि OH समूह 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो, है ना, यदि OH समूह तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तो ऐसे एल्कोहल को हम बोलेंगे दोस्तों तृतीयक एल्कोहल। तो मान लीजिएगा ये आपका C और OH, ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, है ना, R का मतलब आप समझ सकते हो दोस्तों, एल्किल ग्रुप है, कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हो यहाँ पर। तो ये 3 डिग्री एल्कोहल हो गया। तो देखो यहाँ तक तो सेम प्रोसेस होगी, यहाँ तक तो दोस्तों सेम प्रोसेस होगी। सबसे पहले इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम फास्फोरस प्लस I2 से। तो आप समझ सकते हो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेंगे, है ना। यहाँ पर 2 डिग्री एल्किल हैलाइड बने थे, यहाँ पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड बनेंगे, और यहाँ पर बनेंगे दोस्तों 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे दोस्तों हम AgNO2 से, AgNO2 से। तो आप समझ सकते हो वो सेम रिएक्शन होगी, AgI बाहर निकलेगा, यहाँ से क्या बाहर निकलेगा दोस्तों, AgI बाहर निकल जाएगा इस प्रकार से, है ना, AgI बाहर निकल जाएगा और 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन बन जाएंगे, है ना। क्या बन जाएंगे दोस्तों, 3 डिग्री नाइट्रो एल्केन। यहाँ पर ये R और यहाँ पर ये NO2। तो आप समझ सकते हो यहाँ पर जो नाइट्रो एल्केन बना है उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना। यहाँ पर जो नाइट्रो एल्केन बना है उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम किससे, इसकी रिएक्शन करवाते हैं दोस्तों हम HNO2 से, नाइट्रस अम्ल से, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, है ना। मैं यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। ये जो रिएक्शन हो रही है वो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन की वजह से हो रही है, समझो इस चीज को। यहाँ पर जो रिएक्शन हो रही है दोस्तों वो किसकी वजह से हो रही है, अल्फा कार्बन के पास जो हाइड्रोजन है उसकी वजह से ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर भी जो नाइट्रो एल्केन बना है उस पर देखो अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो नाइट्रो एल्केन बना है उसमें दोस्तों अल्फा कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो रिएक्शन, है ना, नो रिएक्शन। अगर हम रिएक्शन कर, अब हम ये जो कंपाउंड बना है ना नाइट्रो एल्केन, इसमें हम यदि क्या डालेंगे दोस्तों NaOH, तो यदि रंगहीन, यदि मतलब कोई कलर नहीं आता, नो कलर, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ नो कलर, यदि कोई कलर नहीं आता, है ना, यदि कोई कलर नहीं आता तो इसका मतलब दिया हुआ अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल है, तृतीयक अल्कोहल है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।